नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। आज एक बार फिर एक मजेदार वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जहां बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट में खुद बांग्लादेशी लोग ही कह रहे हैं कि इन मीडिया के पास सच में कोई खबर रिपोर्ट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था पाकिस्तान में कोई भी हमला हुआ तो भारत पर होगा पलटवार। अगर थोड़ा विस्तार से समझें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर डिप्लोमेट धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश, तो पाकिस्तान सीधे मुंबई और दिल्ली को तबाह कर देगा। ये बात पहली नजर में सिर्फ एक बयान लग सकती है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो इसके पीछे की सोच और मानसिकता साफ दिखाई देती है। सवाल यह है कि आखिर हर स्थिति में भारत को ही निशाना बनाने की बात क्यों की जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई देश खुद को इतना वल्नरेबल महसूस करता है कि किसी और के साथ टकराव की स्थिति में भी भारत को निशाना बनाने की बात करता है, तो ये उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक वीकनेस को दिखाता है। दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए और उसका गुस्सा निकालने के लिए एक ही नाम बार बार सामने आए, भारत। अब इसे सुनकर पहले तो हंसी आती है, फिर थोड़ा हैरानी होती है और आखिर में समझ आता है कि ये सोच कितनी अजीब है। मतलब सीधी बात यह है कि अगर किसी और देश ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जवाब भारत को मिलेगा। अमेरिका कुछ करे या कोई तीसरा देश कुछ करे, लेकिन निशाना बनेगा मुंबई और दिल्ली। ऐसा लगता है जैसे हर समस्या का एक ही तैयार जवाब रखा गया है और वो है भारत। दुनिया का कोई भी रिमोट कंट्रोल हो, उसका एक बटन हमेशा भारत की तरफ सेट कर दिया गया है। कुछ भी हो, बस वही बटन दबाओ और कह दो कि जवाब भारत को मिलेगा। लेकिन असल दुनिया इतनी आसान नहीं होती। सोचकर मुझे हैरानी होती है कि ये लोग इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल जाते हैं। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में उनकी क्या हालत हुई थी ये भी याद नहीं रखते। और बांग्लादेश में कुछ पाकिस्तानी सपोर्टर भी उसी सुर में अपने अब्बा के साथ उछल रहे हैं। तो चलिए बांग्लादेशी मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरे ये दो चैनल्स 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है। मतलब चैनल के ओनर आप होंगे, लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा। मतलब इन्वेस्ट वंस एंड अर्न फॉर लाइफ टाइम। अगर आपको ये चैनल्स खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। नारे अल्लाह। मुस्लिम देशों का परमाणु कैपेबिलिटी हासिल करना यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के लिए एक नाइटमेयर जैसा बन गया है। और इसी वजह से ये दोनों देश कभी भी नहीं चाहते कि ये देश न्यूक्लियर पावर हासिल करें। ये बात वो अपने मन में भी होने नहीं देना चाहते। पहले से ही न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेने की वजह से पाकिस्तान को ट्रंप और नेतन्याहू की फोर्सेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। यहाँ तक कि ईरान भी शायद चुपके से अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। ऐसा मानकर दुश्मन देश काफी चिंता में है। इसीलिए ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स हमेशा से ही ट्रंप नेतन्याहू कैंप के लिए एक बड़ा हेडेक बने हुए हैं। तबे परमाणु चर्चा लेकिन परमाणु रिसर्च न करने की वजह से सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार जैसे अन्य मुस्लिम देशों को ये दोस्त मानते हैं, जबकि पाकिस्तान और ईरान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ईरान के हमलों से जब यूनाइटेड स्टेट्स पहले ही काफी कमजोर स्थिति में था, तभी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी। बताया गया कि पाकिस्तान किसी भी समय लॉन्ग रेंज आईसीबीएम के जरिए अपने ही देश से सीधे अमेरिका पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान और अब उस तनाव की आग में घी डालते हुए पाकिस्तान में अगर किसी भी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स हमला करता है तो पाकिस्तान सीधे इंडिया पर हमला करके दिल्ली और मुंबई को तबाह कर देगा। ऐसा एक विस्फोटक बयान दिया है इंडिया में तैनात पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने। चल रहे ईरान वॉर और बदलती जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के संदर्भ में एक हाइपोथेटिकल वर्स्ट केस सिनेरियो पर चर्चा करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की। अब्दुल बासित ने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमें बिना किसी दूसरी सोच के इंडिया के मुंबई और नई दिल्ली पर हमला करना होगा। हम इसे छोड़ेंगे नहीं। बाद में जो होगा देखा जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बयान को एक एक्सट्रीम सिचुएशन का हाइपोथेटिकल मोमेंट बताया, लेकिन इंडिया के प्रमुख शहरों पर सीधे हमले की बात कहने की वजह से उनके इस बयान ने देश के लोगों के बीच तेजी से फैलकर काफी चर्चा और आलोचना को जन्म दिया है। समालोचना शुरू हुए
যদিও বারবার हालांकि बार बार इस स्थिति को असंभव और वास्तविकता से परे बताया गया, फिर भी अपनी बात पर कायम रहते हुए अब्दुल बासित ने कहा कि अगर कोई हमें टेढ़ी नज़र से देखेगा तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। हम जैसे ऐसा नहीं चाहते वैसे ही इंडिया भी नहीं चाहता। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास आत्मरक्षा की पूरी कैपेबिलिटी भी मौजूद है। हालांकि ये थियोरेटिकली उन्होंने इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन की संभावना को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया। क्यों इंडिया ही उनका निशाना होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए सीधे अमेरिका पर हमला करना संभव नहीं हुआ तो ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया ही उनका टारगेट होगा, ऐसा एक फॉर्मर डिप्लोमेट ने बताया। জানিয়েছেন সাবেক এই কূটনীতিক। ফাতিমা সুলতানা, এটিএন বাংলা। सबसे पहले राजू मंडल ने लिखा है कि मीडिया में गॉसिप फैलाने के बजाय दिल्ली मुंबई के ट्रेन और बस में ऑइंटमेंट बेचो, देखना अच्छा इनकम होगा। उसके बाद मॉक टेस्ट ने लिखा है कि आज भी कंगाल लोग बैल जैसे हैं, इसलिए उस देश का न्यूज मीडिया चल रहा है। उसके बाद मिशू ने लिखा है कि दुनिया में मुसलमानों ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा मारा है पाकिस्तान में। उसके बाद बाबुल हैदर ने लिखा है कि पाकिस्तान भारत को उड़ा देगा। हाँ, मीडिया जर्नलिस्ट को वेट ड्रीम्स हो रहे हैं। उसके बाद पार्थ सरकार ने लिखा है कि कुछ लोगों को मक्का में हज करने जाते वक्त लात मारकर भगा दिए जाते हैं, वो असल में भीख मांगने जाते हैं इसलिए। उसके बाद आंसू आईएम ने लिखा है कि खबरों में टीआरपी बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है देश में हिंसा फैलाना, हिंसा होगी तो न्यूज की टीआरपी बढ़ेगी। उसके बाद 123 ने लिखा है कि नशा उतरने के बाद फिर से भीख का झोला लेकर अपने अब्बा लोगों को निकलने बोलना। उसके बाद बीएस ने लिखा है कि पाकिस्तान ने मिसाइल तो छोड़ी लेकिन मिसाइल मिल ही नहीं रही। उसके बाद चिन्मय ने लिखा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद तनय ने लिखा है कि एंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। उसके बाद अय्या ने लिखा है कि अगर दुनिया वाले बंगला समझ लेते तो कब का थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। उसके बाद श्रीकमल ने लिखा है कि नींद जागते जागते ही पूरी हो गई। उसके बाद दीपांकर सरकार ने लिखा है कि पढ़ाई करो तो एजुकेटेड, ना करो तो बांग्लादेशी। उसके बाद शिमुल दास ने लिखा है कि पहले भीख ठीक से मांगना सीखो। उसके बाद रणजीत कोपटी ने लिखा है कि पहले बलूचिस्तान और अफगान लोगों को संभालो, उसके बहुत बाद भारत। उसके बाद ABRJ ने लिखा है कि हम भारत के लोग भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले अटैक करे, तभी तो अखंड भारत पूरा होगा। उसके बाद सियाम खान ने लिखा है कि मैं देखना चाहता हूं भारत के दोस्त कौन कौन हैं। उसके बाद DJS ने लिखा है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध अनाउंस हुआ तो पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाएगा। उसके बाद आतिश भुनिया ने लिखा है कि डीजल खत्म हो गया क्या, फिर से चाहिए। उसके बाद टीपू मंडी ने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था ये दुनिया जानती है, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं जानते। उसके बाद चिन्मय ने लिखा है कि पाकिस्तान भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद बापोन स्वर्णकार ने लिखा है कि बाद में पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं रहेगा। उसके बाद SK ने लिखा है कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा भारत चुप नहीं बैठेगा। उसके बाद फ्री फायर ने लिखा है कि जो दूसरे देशों से भीख मांगते हैं वो भारत से युद्ध करेंगे। उसके बाद राजू खरामी ने लिखा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी किसी युद्ध में जीता नहीं, सिर्फ मुंह से जीतता है। उसके बाद श्यामोल ने लिखा है कि भारत के साथ युद्ध होता है तो पाकिस्तान ट्रंप के पैरों में गिरता है युद्ध रुकवाने के लिए। उसके बाद BD बूस ने लिखा है कि भारत से पंगा मत लेना वरना पाकिस्तान इतिहास से भी मिट जाएगा, फिर बांग्लादेश भारत का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद RD लोन फाइटर ने लिखा है कि सच कहूं तो मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं लेकिन दिल से चाहता हूं कि युद्ध हो। पाकिस्तान नाम का कोई कंट्री रहने की जरूरत नहीं। एक करप्ट आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमेशा के लिए खत्म करने से आम लोगों को आजादी मिलेगी और वे एक अच्छा देश बना पाएंगे। उसके बाद शॉर्ट्स मामा ने लिखा है कि पाकिस्तान ने ईरान की स्ट्रेटेजी अपनाई है। उसके बाद पिन सरीकर ने लिखा है कि गाय खाते हैं। ओह माय गॉड। तो दिमाग भी गाय जैसा ही होगा, सिंपल है।